और शनिवार है, उससे जरा ये भी ध्यान रखना, लोगों को बताना है कि कहीं बाहर घूमने ना चले जाएं। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस चुनावी महापर्व के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। केंद्र में भाजपा तीसरी बार सरकार बना सके और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा सकें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता 90 वर्षीय ओपी बब्बर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। ओपी बब्बर तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है और ओपी बब्बर कमलजीत सहरावत के पक्ष में अपनी व्हील चेयर पर बैठकर डोर टू डोर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे भाजपा के पक्ष में मतदान करें और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री चुने। तो जाना नहीं है बाहर, ना किसी को जाने देना है, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मित्र हो, कहीं भी हो, जब बोला वो डाल के कहीं भी जाना, ये हमारा कर्तव्य है जी अपना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी ने हमें परिवार माना, शब्द मोदी जी कहना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी कोई रिश्तेदार है उनको भी कहना है, जी जी भाजपा को बोल दिया। ठीक है, धन्यवाद। अब की बार 400 पार, 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 अब की बार 400 पार। कमल की जीत, कमल जीत, 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 कमल की जीत, कमल जीत। कमल। मैं आप सब जो मेरी आवाज़ सुने, कार्यकर्ता हो चाहे पब्लिक के लोग हों, मेरी आपसे अपील है कि इस बार जो नारा दिया है 400 पार, इसलिए हमारा फर्ज है कि कोई भी व्यक्ति वोट दिए बिना ना रहे, वो ज़रूर वोट देने जाए। शनिवार को वोट पड़ने हैं, ऐसा ना हो कि कुछ लोग घूमने के लिए निकल जाएं। घूमना हो तो वोट डालने के बाद घूमने जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वोट डाल के जाना है। अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को खत लिखें, टेलीफोन करें और उनको बोले वोट बीजेपी को देना है। आपकी बात 400 का हमने पार करना है। मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी को हमने मानकर, क्योंकि वो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, शब्द मोदी जी जो कुछ मुंह से कहते हैं उसको पूरा करते हैं। नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। 25 मई को दिल्ली में छठे चरण का मतदान है और भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहाँ पर इस चुनाव पर्व में, इस महापर्व में 18 वर्ष का नव युवा जो है वो भी अपनी आहुति देता है, अपना योगदान देता है। तो वहीं जो है वो 90 वर्ष का एक वयोवृद्ध व्यक्ति भी जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता, वरिष्ठ नेता जो है ओपी बब्बर साहब हैं और ओपी बब्बर साहब ने आज जो है वो चुनाव कैंपेन किया व्हील चेयर पर बैठकर, और यही इसकी खूबसूरती है इस लोकतंत्र के महापर्व की, जहां पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वह लोगों से कहा कि वो मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भाजपा की तीसरी मर्तबा जो है वो केंद्र में सरकार बनाए, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाए। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है वो ओपी बब्बर साहब हैं। बब्बर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कहूं कि आप वयोवृद्ध नेता हैं, लेकिन जोश को देखकर तो मुझे लगता है कि 18 वर्ष का युवा भी जो है वो आपसे प्रेरणा ले कि जिस जोश के साथ में जो है आपने आज चुनाव कैंपेन किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नॉर्मली खाली नहीं बैठ सकता। मैं बहुत सारे एनजीओ चलाता हूँ जहाँ सेवा के कार्य करता रहता हूँ, पर भाजपा को मेरा बड़ा प्रेम है भाजपा के साथ, और ख़ास तौर पे मोदी जी से मैं बहुत कन्विंस हूँ। शब्द मोदी जी का जो एक प्रकार से जो जैसे वो काम करते हैं
वो चलचित्र की तरह मेरे सामने घूमता रहता है। मैंने देखा इतने महान श्रद्धेय मोदी जी होते हुए और वो कहते हैं भारत मेरा परिवार है। कहने से नहीं है, वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उनकी माँ के साथ उनको बहुत प्रेम था, हर जन्मदिन पे उनके पास जाते थे, परंतु अपनी कोठी पे उनको जगह नहीं दी। भाइयों से बहुत प्रेम है। और एक भाई रिटायर हो गया, वो पेंशन पे है। एक भाई राशन की दुकान कर रहा है, वो कर रहा है। उन्होंने कभी उसमें दखल नहीं दिया। उनको कभी किसी एक, मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल को टेलीफोन कर दे तो लाखों रुपए की इनकम उनकी एक महीने में हो सकती है। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। अपने नाम के पास एक गज जगह नहीं है, उन्होंने कभी सोचा नहीं है। और मैं समझता हूँ वो तो ऋषि मुनियों की तरह से जैसे काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ, उनकी बातों को देख के, उनके वर्किंग को देखकर। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, एक छुट्टी नहीं ली। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक छुट्टी नहीं ली। चिंता किस बात की है कि भारतवर्ष का कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाए तो उसको मान्यता मिले, उनको लोग प्यार श्रद्धा से माने, ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। और उसको चूँकि परिवार माना, तो परिवार के सदस्य जब बाहर जाए तो उनको मान मिले, ऐसा दूसरे देशों में उन्होंने साबित कर दिया। इकनॉमी में उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट फिफ्थ इकनॉमी पे वो आ गया। इसको मैं देखता हूँ कि व्यक्ति की सोच क्या है। वो आज गारंटी कर रहे हैं कि आने वाले समय में मैं इनको 3 नंबर की अर्थव्यवस्था पे लाऊंगा देश को। और मैं समझता हूँ वो जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। उनकी नज़र उस जगह भी चली जाती है, उस झुग्गी में भी जहाँ पानी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है। उस जगह भी नज़र चली जाती है जहाँ गैस नहीं है। उस जगह भी जगह चली जाती है जहाँ जिनके पास पक्का मकान नहीं है। हर काम तो उन्होंने अपने हाथ में लिया, गरीब से गरीब लोगों पे जाके उन्होंने काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जितने हमारे पास एयरपोर्ट से उससे दुगने से ज़्यादा और बना दिए। हर जगह सड़क, हर जगह डेवलपमेंट की, इतने कॉरिडोर बना दिए। इतना काम किया कि उनको हम गिना ही नहीं सकते। उन्होंने भारतवर्ष के लिए हर सब वो किया, गरीब का ध्यान रखा, उसके घर पर अनाज पहुंचा दिया। आज भी अनाज पहुंचा रहे हैं। और गरीब के घर में पैसा भेजा, किसान के घर में पैसा भेजा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, सीधा पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति जो है, ये हमारा सबका सौभाग्य है कि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और हमें फ़ख्र है हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री हैं। मेरा सवाल ये है कि अपना बब्बर साहब, आप उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी। कभी 2 दिए जो है वो संसद में कहा करते कि 2 दिए जले, और आज जब नारा जो है वो 400 पार का होता है, तो क्या सोचते हैं कि आपने मदन लाल खुराना के साथ में काम किया, आप विधायक रहे इस क्षेत्र के, हमने भी आपको कवरेज देते रहे, कि ऐसी स्थिति भी जब कोई स्थिति आएगी जब 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी देगी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ मेरी ये बहुत खुश नसीबी है कि मेरे समय में भाजपा जो है ने अकेली सरकार बनाने के हिम्मत रखते हैं। उनको 50% से ज़्यादा पार्लियामेंट के मेंबर चुन के आए, वो अपने आप भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथियों को साथ रखा। और जब मैं ये देखता हूँ, मुझे वो वक्त याद आता है जब हम शाखा लगाते थे तो लाठियाँ पड़ती थी, पत्थर चलते थे, तो पता नहीं क्या कुछ बदतमीजी लोग करते थे, पर हम शाखा लगाते रहे। शाखा के बाद हम जनसंघ में आए। जनसंघ में जब आए तो लगातार हमें वो कुर्सियाँ साफ करनी पड़ी, चादरें बिछानी पड़ी, टेंट लगाने पड़े। और जो बगैर धूतू का होता है, जो दवाई बेचने वाले रखते हैं जिसमें डटी नहीं, उस पर हम प्रचार करते थे जगह जगह। हमारे पास साइकिल पे हम जाते थे, और बड़े बड़े नेता भी उनके पास एक सारे हमारे जनसंघ में एक ही मोटरसाइकिल था, सिर्फ एक मोटरसाइकिल। और उसको मैं देखता ये कभी समय हम ख्वाब लेते थे कि हमारी भी सरकार होगी। अब तो हर जिले में आपके कार्यालय हो गए और हाईटेक कार्यालय हो गए आपके। तो पार्टी ने खूब जो है वो तरक्की जो है वो की है।
आप जरा अंदाज़ा लगाओ, जब मैं उस वक़्त था, झंडा लगाते हुए, खंबे पे चढ़ते हुए और दरी बिछाते हुए मुझे लगता था, प्रभु ये कब वक़्त कोई ऐसा आएगा जब हमारी भी सरकार बनेगी। मेरे आँखों के सामने ही हमारी दिल्ली की सरकार बनी, हमारे फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ, फिर मेजोरिटी बनी और सारा सरकार सामने बनी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं समझता हूँ मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान हूँ जिसने वो भी समय देखा, 2 पार्लियामेंट मेंबर का भी समय देखा और आज भी जो समय देखने का अवसर मिल रहा है, ये प्रभु की बहुत कृपा है। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं बब्बर साहब, और उसके बाद जो है आपसे साक्षात्कार का जो है समापन करूंगा। आपकी पीढ़ी के नेता जो है, अब चंद नेता हैं, वीके मल्होत्रा साहब है, जगदीश मुखी साहब है, आप है, सबने एक समय के अंदर जो है बहुत मेहनत की। आज जो राजनीति जो अभी वर्तमान में जो चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष को कहाँ देखते हैं और आगे पार्टी का भविष्य जो है वो क्या देखते हैं, देश का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक देश का भविष्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम हर तरीके से दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार है। एटम बम हमारे पास है, हम आसमान छूने की और बातें करते हैं, हम सूर्ययान पे की बात करते हैं, हम चंद्रयान की बात करते हैं। आज हम वहाँ की सोच करते हैं। जहाँ तक देश का भविष्य है, ये बहुत अच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की जो इकनॉमी है वो थर्ड बिगेस्ट इकनॉमी इस दुनिया की बनेगी। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर जो है हमारे साथ आज चुनावी कैंपेन करते हुए हमने ओपी बब्बर साहब को देखा है। घर गए, डोर टू डोर गए, लोगों से अपील की कि 25 तारीख को जो है मतदान करना है। ऐसा ना हो कि छुट्टी मनाने के लिए चले जाएं, लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है अपनी भूमिका निभाएं। तो आप देख रहे हैं, ये इनका जोश है, ये इनका जज्बा है। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता, 90 वर्ष की उम्र, लेकिन जज्बा जो है बिल्कुल जवानों की तरह है, युवाओं की तरह है। नमस्कार। नमस्ते जी।